अब जो बोलते हैं मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी का मतलब मर्डर ऑफ सिटीजन तो नहीं हो सकता ना। आप लाल किले के ऊपर चढ़कर झंडे को खराब करने का काम तो नहीं कर सकते, या जो खराब कर रहे हैं उनकी मदद का काम तो आप नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को लगातार डिसिक्रेट करने का काम जिन लोगों ने किया, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई ना कर पाए तो आप डीटीसी बसें ही नहीं देंगे पुलिस को। आप ये काम करेंगे? ये इसके लिए आपने दिल्ली की जनता की परमिशन ली थी क्या? मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब मर्डर ऑफ इट्स ऑनेस्ट सिटीजन नहीं होता। सुचारू रूप से दिल्ली के अंदर कार्रवाई चले, सब आराम से काम हो सके, इसी के लिए दिल्ली की जनता ने सबको वोट दिया है। और जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात लोग करते हैं तो कोऑपरेटिव तरीके से काम किया जाना चाहिए। जहां पे कोऑपरेटिव तरीके से काम नहीं किया जाएगा वहां पे जवाबदेही आपकी है, हमारी भी है, और हमारी ज्यादा है क्योंकि हम सेंटर में बैठे हैं, इसलिए उसको सुधारने का काम भी हमारा ही है। ऐसा संविधान ने हमको अधिकार दिया है, आपने नहीं दिया। आपके अधिकार देने लेने से कुछ नहीं होता। जब हमने स्टेडियम नहीं दिए किसानों को, वहां पे आप जेल बनाने के लिए स्टेडियम मांगे थे, तब से हमारे मुख्यमंत्री पर और हमारी सरकार से नाराज चल रहे हैं। जनाब कौन चलाता है सरकार, ये तो सबको पता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, मेरे सामने बैठे हैं साक्षी महाराज जी, इनका बयान पिछले कुछ दिन पहले का कि अब देश में चुनाव ही नहीं होने चाहिए। कल यही भी बिल ले आओगे कि देश में चुनाव नहीं होंगे, पुतिन की तरह 2036 तक मोदी रहेगा। हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर कह रहे हैं आप किसको? मैडम मीनाक्षी जी, आप कह रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर से अब हमारा देश नहीं चलता, तो कब आप मुझे बता दीजिए तानाशाही से चलेगा क्या? तानाशाही से चलेगा क्या? आप वकील हो, इसका मतलब ये नहीं है आप वकील हो, इसका मतलब ये नहीं है क्या आप यहाँ केस लड़ रहे हो। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। अरे कल आप कह दोगे कि जो राज्यसभा में चुने हुए दिल्ली के 3 सांसद हैं, वो किसी वोटिंग में भी नहीं हिस्सा ले सकते, वो किसी डिबेट में नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो उन एमएलए ने चुने हैं जिनके पास शक्ति नहीं है। कि किस तरफ लेके जा रहे हैं देश को आप? थोड़ा बहुत तो ख्याल कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं मैडम, मैं यही कहना चाहता हूं, दिल्ली देश का दिल है। दिल्ली के स्कूलों की बात, दिल्ली के अस्पतालों की, 73% दिल्ली को बिजली 0 बिल आता है, और दिल्ली के जहां 70 सालों तक पानी नहीं पहुंचा वहां तक पानी पहुंचा दिया। और दिल्ली के, आप मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री जिस ट्रंप के लिए वहां पे प्रचार करके आए थे, उसकी पत्नी क्या एमसीडी के स्कूल देखने आई थी? स्कूल दिखाया केजरीवाल का, और केजरीवाल को बैन कर दिया, वहां नहीं आ सकते। दिल्ली के अस्पतालों में इलाज फ्री है। दिल्ली में एक जज का बेटा, एक रिक्शे वाले का बेटा और एक डिप्टी कमिश्नर का बेटा एक ही बेंच पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने ये शिक्षा जो है प्रणाली। मैडम 1 मिनट तो दे दीजिए, जितनी देर मीनाक्षी जी घंटी के बाद बोली थी वो तो दे दीजिए। इनको क्या हो रहा है? आप दिल्ली को तानाशाही तरीके से लाट साहब के डंडे से चलाना चाहते हो। बिल्कुल गैर संवैधानिक है, बिल्कुल संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है, और इस बिल को तुरंत वापस लेना चाहिए, ताकि आप अगली बार तुम जीतिए ना भाई, अगली बार तुम जीतिए ना। पहली बार हुआ है मैडम लास्ट में पहली बार हुआ है देश की हिस्ट्री में कि 90% से ज्यादा बहुमत लेके कोई सरकार आई है। आप हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हारना सीखिए, वरना इतनी बड़ी हार आप झेल नहीं पाओगे फ्यूचर।